बात करना चाहता हूँ। किस लिए बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता है। हाँ, आता है जीरो। मतलब वो जीरो कैसे आता है? 200 यूनिट फ्री आते हैं ना, 200 यूनिट फ्री मिलते हैं। मैंने यहाँ सुना है कि दिल्ली में पानी का बिल जीरो आता हाँ है। सर, बिल्कुल जीरो आता है। 20,000 लीटर पानी हमारा बिल्कुल दिल्ली में फ्री है। और क्या क्या सुविधाएं देते हैं? सर, राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। हेल्पलाइन हमें 1076 जो कॉल करने पर वहाँ से लोग आते हैं और आपकी पूरी डिटेल घर पे फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे। लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मतलब आपको 200 यूनिट फ्री है और अगर 200 यूनिट से ज़्यादा आया तो 10-20 रुपए ज़्यादा है। जैसे गर्मी का मौसम है या ऐसे मौसम चल रहा, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं आता कभी भी। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सिर्फ 10 रुपये आया है। तो जी। यहाँ आपको पानी फ्री है कि उसका भी बिल आता होगा? पानी का कोई बिल नहीं आ रहा, पानी फ्री है अभी। मतलब जो पहले हालात थे ना कि 10,000 8,000 एक झुग्गी में रहने वाले लोगों के भी 10,000 बिल आते थे। अच्छा। आज वो आराम से सुकून से रह रहे हैं और 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है दिल्ली के अंदर। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं दी है आपको? दिल्ली में आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। दिल्ली के स्कूल जो है वो आज जो है वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्लास अगर बोलते हैं वो है। पहले अस्पतालों में जो है बहुत बुरा हाल होता था। अच्छा। हर जगह गंदगी होती थी, हर जगह मतलब जाने को भी दिल नहीं करता था। लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते थे, लेकिन गरीब जो है वो तड़प तड़प के मर जाता था। एक और सुविधा उन्होंने दी जो बहुत अच्छी है, अगर अस्पताल किसी भी टेस्ट की 1 महीने से ज़्यादा की डेट देता है तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में जो है टेस्ट करा सकते हो। उसका पैसा जो है वो सरकार भरेगी। अच्छा, ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलती है? बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो ये केजरीवाल जी कर कैसे लेते हैं ये सब? देखो, केजरीवाल जी का सीधा साधा वो है ईमानदारी। अच्छा, मान लिया जाए किसी एक बिल्डिंग को बनाने में या किसी ब्रिज को बनाने में पहले 1,000 करोड़ लगते थे। अच्छा। 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो नेता अधिकारी यही खा जाते थे। अच्छा। तो वो पैसा उनका सीधा कहना है कि ईमानदारी से काम करते हैं, उसको बजट कम करते हो, उस पैसे को लोगों में देते हैं, यानी कि लोगों का पैसा लोगों में जा रहा है। अच्छा, यहाँ के पब्लिक को सब फायदा देते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते। और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? मैं सरकार फायदे में चला रहा हूं, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन खत्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा। मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है? सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स ये कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फ्री में भी देते हैं फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं फायदे में है? ईमानदारी, सही नियत, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है।